जैसा कि हमने देखा था, वहाँ पर वो एक कार निकाल के अंकलों को दे चुका होता है। वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। चमेली पूछ रही होती है हमारा जो नया घर है वो कितना यहाँ पर बड़ा है और कितना यहाँ पर अच्छा है। जीएस कहने लग जाता है घर तो वाकई में बहुत ही बड़ा है, इस वाले घर से वो घर बहुत ही बड़ा है, तुम्हें वाकई में बहुत ही यहाँ पर पसंद आएगा। चमेली वहाँ पर कहती है तुमने अंकलों को वो घर दे दिया, तुम तो बहुत ही दयावान यहाँ पर हो रखे हो। जीएस कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, अभी मुझे उस घर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जब अगर मुझे ज़रूरत होगी तो अगर उनसे मैं यहाँ पर वापस भी ले लूँगा। बस तुम वहाँ पर जाने का इंतज़ार करो। और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। वो घर बहुत ही वहाँ पर दूर होता है। तभी वो बात कर रहा होता है कि क्या वहाँ पर कोई दूसरी लेडी भी है क्या? वो कहता है हाँ, वहाँ पर एक लेडी है, तुम्हारी वहाँ पर सौतन भी है। वो वहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि क्या वहाँ पर एक लेडी है, तुमने उसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? जीएस कहने लग जाता है अरे तुम अकेली इतने बड़े घर में काम काम कर 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 थक जाओगी ना, इसलिए हेल्प के लिए मैंने एक लेडी को यहाँ पर रखा हुआ है। और वो कहते हैं क्या सीरियसली यही यहाँ पर एक बात है क्या? कि जीएस कहता है कि हाँ बिल्कुल यही यहाँ पर एक बात है, और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ तुम ही मेरे मेरे दिल के अंदर यहाँ पर रहती हो। और ऐसी बात सुन के वो कहती हाँ मुझे मालूम है, तुम मुझे बहुत यहाँ पर पसंद करते हो और मुझसे यहाँ पर प्यार भी करते हो। जीएस कहता है कि हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। वो सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसी लेडी बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात को यहाँ पर नहीं मानती है। और बर्फ़ का वहाँ पर तूफान आ रखा होता है और चमेली कहती है कि पिछली बार से मतलब जब से ये बर्फबारी यहाँ पर हो रखी है, अभी तूफान इतना ज़्यादा यहाँ पर कैसे हो सकता है? कि मुझे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। तभी वो टक्कर आके उसके वहाँ पर लगने वाली होती है। जीएस कहता है ये कोई भी यहाँ पर बवंडर नहीं है, बल्कि एक सोच समझा मुझे यहाँ पर अटैक हमारे ऊपर लग रहा है, तुम्हें यहाँ पर निकलना होगा। जो अटैक उस बंदे ने किया होता है उसने वो अपनी स्पेस के अंदर अपने हाथ को आगे करके उसमें रख लिया होता है। चमेली भी कहती क्या ये कोई नॉर्मल बाउंड्री यहाँ पर नहीं है। जीएस कहता है बिल्कुल तुम सही सोच रही हो, सोचा समझा हुआ हमारे ऊपर यहाँ पर किसी ने अटैक किया, हमें जल्दी यहाँ पर निकलना होगा। और उसने अपने पूरे स्पेस के अंदर उस बाउंडर को रख लिया होता है, मतलब एक पूरा बाउंडर होता है वहाँ पर आइस का, उसे अपने आइस में उसने रख लिया होता है, साथ ही एक और बाउंडर पीछे से आ रहा होता है। जीएस कहने लग जाता है ये कोई भी नॉर्मल बाउंडर नहीं हो सकता, मतलब कोई यहाँ पर एक अवेकनर बंदा है जो हमारे ऊपर सोच समझ के यहाँ पर अटैक कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उसके पास कितनी अभी तक यहाँ पर पावर बची है और वो कितने लगातार यहाँ पर बाउंडर बना के हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकता है। मुझे कोई भी यहाँ पर चांस नहीं करना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पर मैं स्पेस के अंदर उसके अटैक को यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शांत रहूँगा तो उसे मैं आराम से मार सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड में आगे की साइड वहाँ पर भगा के लेके जा रहा होता है। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है उस बंदे का जिसने ये अटैक किया होता है। ये वही बंदा होता है जुआंग इसका यहाँ पर नाम होता है। वो कह रहा होता है ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल ही है, जीएस के बारे में कह रहा होता है ये बंदा बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, मैंने इतने सारे उसके ऊपर यहाँ पर अबाउंडर बना के अटैक किया है, तब भी उसे उसका तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगड़ा और इसमें मेरी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर खर्च हो चुकी है। अगर लगातार ऐसे में अटैक करता रहा तो मैं आज आज का मेरी पूरी पावर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ वाले लोग भी कह रहे थे क्या हुआ जुआओ, तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक तो हो ना? वो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो सामने यहाँ पर बंदा है वो यहाँ पर अवेगनर है, उसके पास मुझे नहीं पता किस तरह की यहाँ पर पावर है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल मालूम होता है। जीएस वहाँ पर कह रहा होता है उसने अटैक करना यहाँ पर बंद कर दिया, शायद वो यहाँ पर थक चुका होगा या फिर उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो चुकी होगी, जरा मुझे यहाँ पर देखने दो। उसने एक वहाँ पर अपनी गन भी निकाल ली होती है, उसने एक ग्लव पहन रखी होती है जिसमें वो बर्फ में भी साफ साफ देख सकता है कि बंदे यहाँ पर कांप रहे, बंदों का हीट महसूस करते हुए वो वहाँ पार निकलता है। उसे दिखाई देते सामने वहाँ पर 3 बंदे खड़े हुए, एक वहाँ पर टीले के पीछे, वो वहाँ पर गोलियां मारना शुरू करता है और एक बंदे को वहाँ पर गोली लग भी जाती है। वो दोनों बंदे उसे हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो कह रहा था प्लीज़ हेल्प करो, मेरे पास मत आओ नहीं तो वो तुम्हें भी यहाँ पर मार देगा, कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है मेरे बचने का। और ऐसा कह के वो बंदा वहाँ पर मारा जाता है। जुआंग खड़ा होकर सोचने लग जाता है ये बंदा तो, इसके पास तो इतनी बड़ी बार यहाँ पर गन है, ऐसा लगता है मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, ये बंदा तो सच में यहाँ पर अवेकनर है। जीएस अभी भी वहाँ पर नहीं रुकता एंड जो उसके गन में से लगातार वो गोलियां वो वहाँ पर फेंक रहा होता है, साथ ही उसके स्पेस के अंदर से उसके उसके अटैकों आइस वाले अटैकों वहाँ पर बाहर फेंक रहा है उस बर्फ की टीले के साइड। वो बंदा देख के बहुत ही घबरा जाता है कि ये बंदा तो अपनी पावर को ठीक से यहाँ पर अपनी स्किल को ठीक से यहाँ पर यूज़ कर पा रहा है, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अपनी स्किल को ठीक से यहाँ पर यूज़ कर सकता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाउंड्री वहाँ पर अटैक करते हैं और दोनों टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर हो जाते हैं। जीएस कहने लग जाता है कि इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा जाने दे रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ करता हूँ, अगली बार अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो सामने की साइड देख रहा होता है, वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। जीएस अभी भी सोच ही रहा होता है कि
इन लोगों को मैं यहाँ से जाने दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा इलाका नहीं है और मैं नहीं ना ही मुझे भी चुल मची उनके इलाके में जाके उन लोगों को यहाँ पर मारने की। मुझे नहीं पता कि वो कितने यहाँ पर लोग हैं और वहाँ पर कितने अवेकनर है। अभी के लिए मुझे यहाँ पर निकलना होगा और अभी अभी अपनी जगह पे यहाँ पे जाना होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। पहले उन लोगों के बारे में मुझे सब कुछ यहाँ पर बातें सोचनी होगी और पता करना होगा कि ये लोग कौन है और ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हाँ, ये वही हो सकते हैं। वो गाड़ी में बैठ जाता है। चमेली पूछ रही होती है, क्या तुमने उन लोगों को यहाँ पर मार दिया क्या, और कितने लोग यहाँ पर थे जो हमारे ऊपर आके यहाँ पर अटैक कर रहे थे, और वो अटैक यहाँ पर कर क्यों रहे थे। जीएस कहने लग जाता है कि सिंपल वर्ड में तुम्हें बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर जाने से पहले कुछ कांड कर दिया था, इसलिए वो शायद मुझसे बदला लेने के लिए आए थे। उनके पास एक बंदा ऐसा भी जो यहाँ पर अवेगनर है। वो कहता है, क्या अवेगनर तुम्हारा मतलब है जैसा कि तुम्हारे पास पावर है वैसे उसके पास है, लेकिन शायद वो अपने हिसाब से बर्फ को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है और बर्फ का वो यहाँ पर अटैक भी बना सकता है। तो ये तो बहुत ही यहाँ पर खतरनाक हुआ ना, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जीएस कहता है, नहीं, हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ ना, और वैसे भी उन जैसे हजारों आ जाएंगे ना, तभी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो छोटी मोटी उसके पास पावर है, लेकिन फ्यूचर में जाके ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अलग अलग तरह की यहाँ पर पावर होंगी, वो लोग भी वहां से जाने लग जाते हैं। जीएस का सीन दिखाया जाता है उसके घर का, जहाँ पर नेहा बिस्तर पे पड़ी होती है और वो सारी बातें सोचने लग जाती है कि ऐसे यार ये दिन कब तक मुझे यहाँ पर काटने होंगे अकेले। पता नहीं जीएस भी यहाँ पर कहाँ पर चला गया, वो कब तक यहाँ पर आएगा, बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। तभी जीएस आ चुका होता है और वो वहाँ पर नेहा से कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए एक दोस्त को लेके आया हूँ, तो जरा उससे यहाँ पर बातचीत तो कर लो। और वह घबरा जाती है। वो कहता है, क्या हुआ, ऐसा करो, तुम्हें उससे उससे अच्छे उसके साथ अच्छे खासी यहाँ पर दोस्ती बनानी है, ठीक है ना। वो कहती, क्या वो तुम्हारे यहाँ पर गर्लफ्रेंड है क्या। वो कहता, हाँ, तुम ऐसा भी समझ सकते हो, लो ये कपड़े लो, इसे पहन के नीचे आ जाओ, उससे अपनी दोस्ती को और यहाँ पर बढ़ा लो। वो कपड़ों को वहाँ पर पहन लेती है और साथ ही लेपा पोती अपना वो मेकअप भी करने लग जाती है। वो सोच रही होती है, वैसे जो नॉर्मल जो जंग होती है उसे तो हर कोई हार भी सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन जो यहाँ पर महिला जो लेडीज़ की जो जंग होती है ये बहुत ही मुश्किल वाली होती है, उसे मुझे यहाँ पर जाने बिल्कुल भी नहीं देना। हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चमेली बैठी होती है और वो बैठ कर होती है, जीएसपी वहाँ पर होता है। तभी ऊपर से सीढ़ियों पे से वहाँ पर नेहा उतरने लग जाती है और वह वहाँ पर हेलो कह रही थी कि हेलो हाय, तुम यहाँ पर कैसी हो। जैसे वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखते हैं, दोनों बहुत ही घबरा मतलब बहुत ही शौक होते हैं कि तुम और वहाँ पर क्या तुम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पहले से जानती हो क्या। चमेली वहाँ पर कहती है, वो मेरे यहाँ पर कजन सिस्टर है। जीएस वहाँ पर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि वो तो अगर तुम्हारी कजन सिस्टर है तो तुम्हें उससे जेलस नहीं होना चाहिए, हम साथ साथ में सब कुछ यहाँ पर काम कर सकते हो। कहते, क्या बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर नेहा कहती है कि तुम उसे हमारे रिश्ते के बारे में यहाँ पर क्यों नहीं बताते। वो खुद ब खुद यहाँ पर सब कुछ जान जाएगी। और जीएस कहता है, कौन सा यहाँ पर रिश्ता। वो वहाँ पर बहुत ही घबरा जाती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, कल हमारे बीच में यहाँ पर क्या हुआ था, उस रिश्ते के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश तो करो ना। और वैसे भी तुम मुझसे यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ठीक है ना, वैसे वो मेरी यहाँ पर कजन सिस्टर है, हमारी फैमिली भी बहुत ही अमीर अमीर यहाँ पर है, उसके फैमिली में थोड़ा अलग बिजनेस चलता है और हमारी फैमिली का थोड़ा अलग बिजनेस यहाँ पर चलता है। हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस को यहाँ पर पसंद नहीं करते। कोई वो कहता है कि हमारे फैमिली का बिजनेस बहुत ही यहाँ पर अच्छा है और वो कहती है हमारी फैमिली का बिजनेस बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। लेकिन मुझे फिल्में बहुत ही पसंद थी, इसलिए मैं यहाँ पर एक सुपर स्टार बन चुकी हूँ। अब वो यहाँ उसकी फैमिली में यहाँ पर चिकित्सा हो, इसलिए वो डॉक्टर वाले यहाँ पर बन चुकी, बस इतनी यहाँ पर बात है। उसके जिसके पीछे छुप जाती है क्योंकि वो वहाँ पर लगातार डांट रही होती है। तभी चमेली कहने लग जाते हैं कि मुझे तो बिल्कुल हमारे फैमिली बिजनेस भी बिल्कुल यहाँ पर गर्व है, और वैसे भी तुम यहाँ पर भले एक सेलिब्रिटी हो, तुम अपने तुम्हारे बॉडी के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर मूवी मिलती है, तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला, मैं बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा हूँ। नहीं तो तुम क्या कर लोगी, और हमारे पास तो खानदानी यहाँ पर टैलेंट में तो एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम बॉडी होने बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जीएसपी वहाँ पर पीछे देखता है उसके बॉडी की लड़की, हाँ बिल्कुल सही खेरी है यार। वो अकेले में वो कहते हैं, हाँ ठीक है, जो कुछ हुआ सब कुछ यहाँ पर इस बात को ख़त्म करो, अब मेरी बात सुनो। और वो दोनों आपस में एक दूसरे का घुर्रा के देखने लग जाती है और लड़ने की कोशिश करती है। जीएस कहता है, तुम दोनों कजन हो यार, मैंने सोचा अच्छे मिलजुल जुल कर यहाँ पर रहेंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर लड़ने में लगी हुई हो। मेरे साथ चलो यहाँ पर बगीचे में, यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ उगी हुई है, इस खेत का देखभाल तुम्हें यहाँ पर करनी है और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और वो वहाँ पर उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है। जीएस उसके अलावा भी बातें वहाँ पर कहता है, इसकी देखभाल करने के बाद ऊपर के बेडरूम में भी यहाँ पर तुम्हें सफाई करनी है, वो पूरे यहाँ पर गंदे हुए पड़े हुए हैं। वो सारे कहते, ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। इसके अलावा जो वहाँ पर नेहा होती है वो जीएस से कहने लग जाती है, मैं तुमसे अभी भी कुछ यहाँ पर बातचीत करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी
कज़न सिस्टर को हमारे बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बताओगे तो ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा। उसे मैं फालतू में यहाँ पर नाराज़ नहीं करना चाहती, ठीक है ना? तुम समझ चुके हो मैं तुमसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। उसके मुँह के ऊपर उँगली रखते हुए कहता है, अभी के लिए जैसा तुम यहाँ पर चाहो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हिसाब से जो जैसे तुम यहाँ पर कर सकते हो। जीएस तो वहाँ पर अपने माइंड में कुछ अलग ही बातें सोच रहा होता है और तुम इमेज देख के समझ चुके हो वो यहाँ पर क्या बातें सोच रहा है। उसके बाद वो कहती ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी यहाँ पर खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। जीएस कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? नेहा वहाँ पर कहती है बेशक मुझे खाना बनाना यहाँ पर आता है। वैसे भी जब भी मैं बोर होती हूँ या जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मुझे खाना बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं भी यहाँ पर जाती हूँ, किचन में जाके देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और गाइस वीडियो ख़त्म हो चुकी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।